मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। चलते फिरते हो, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हाथ कमंडल बगल में पिछी है, हाथ कमंडल बगल में पिछी है। मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है, मुनिवर पे सारी दुनिया रिझी है। लगन दिगंबर हो, लगन दिगंबर मुनिवर आए हैं। मुनिवर मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हर घर में मंगल कलश की स्थापना हो, हर घर में मंगल कलश जाए, इस भावना के साथ पुलक मंच अपने परिवार ने यह कार्यक्रम संजोया है। देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो सहयोग राशि, जो दान राशि यहाँ लिखाना चाहें लिखा सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंगल कलश यहाँ ले सकते हैं। 5100 रुपए से लेकर 1 लाख तक के भी मंगल कलश है, लेकिन कोई हमने राशि निश्चित नहीं की है। आप चाहे तो 100 रुपए में ले लें, आप चाहे तो 1100 में ले लें, आप चाहे तो 2100, जो सहयोग राशि आपको लिखाना है वो लिखाकर आप मंगल कलश ले सकते हैं। यहाँ दिलीप जी पाटनी साहब नाम लिख रहे हैं, आप इनको अपना नाम लिखवा देंगे तो मैं यहाँ घोषणा कर दूंगा। भक्ति भरे माहौल में हम आज इस मंगल में चातुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ करेंगे। इस बार यह अवसर पाया है पुलक मंच परिवार ने, आदरणीय प्रदीप जी वजैतिया और उनकी पूरी टीम ने इस चातुर्मास के अवसर को संजोया है। का अनावरण करें। सब पहले चले जाए, पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें और वहीं बाबूलाल जी वेद परिवार भी आ जाए। हमें दर्शन करा दो, हटा दो, हमें दर्शन करा दो, हम गुरु भर के भक्त हैं, देव शास्त्र गुरु तीनों यहाँ विराजमान है। पहले पहले पूज्य आचार्य गुरुवर विमल सागर जी महाराज की
एक बार जरा जोर से जयकारा लगाएं। इस परिवार ने हमें आचार्य गुरुवर के दर्शन कराए हैं। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर गोविंद सागर जी महाराज जी की जय। मैं पूरे सम्मान के साथ दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मुझे नाम दे दीप प्रज्वलन के। हेलो, हाँ जी, दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दिगंबर जैन सामाजिक संसद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री कैलाश जी वेद साहब, रामचंद्र नगर समाज से श्री महावीर जी गोदा जी, श्री प्रकाश जी शेट्टी साहब, आदरणीय श्री कमल जी रावका जी, निर्मल जी अग्रवाल साहब, देवेंद्र जी सोमानी अनमिली नगर समाज के अध्यक्ष, श्री चंद्र कुमार जी गोदा साहब, सुधीर जी जैन खलीफा और साथ में पवन जी बढ़िया साहब आ जाए। चलिए बैठिए, आप लोग बैठिए। ज्योति सजोति जगाते चलो, ज्योति सजोति जगाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो, गुरुवर की महिमा को गाते चलो। हाँ, सुरेश जी सेठी वहाँ बैठे, वहाँ मंच वहाँ कुर्सी लगी है, उनको अपने नाम लिखा दे, सहयोग राशि लिखा दे। 5100 से लेके 1 लाख तक या बासिल रत्नाकर परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। पंचम काल में जो इंसान साधु बने वो महान है, देवों से राजा से बड़ा जैन मुनि का मान है। सिद्धांत सागर की वाणी सुन लो, वाणी जिन वाणी, सिद्धांत सागर की वाणी सुन लो, वाणी जिन वाणी, जनवाणी भव में सुनी, अब जिन वाणी सुन लो, सिद्धांत सागर की वाणी सुन लो, वाणी जिन वाणी, सिद्धांत सागर की वाणी सुन लो, वाणी जिन वाणी। ज्ञान के मोती का है ये भंडार, ज्ञान की ज्योति इनमें भरी अपार, ज्ञान के मोती का है ये भंडार, ज्ञान की ज्योति इनमें भरी अपार। विमल सागर से दीक्षा ली स्वीकार, श्री कुमार से सिद्धांत मुनि अवतार। हमें ज्ञान दो, विज्ञान दो, हमें ज्ञान दो, विज्ञान दो, जनवाणी भव में सुनी, अब जिन वाणी सुन ले आत्मतत्व बतलाना इनका काम, हम माने तो पाएंगे निज धाम। आत्मतत्व बतलाना इनका काम, हम माने तो पाएंगे निज धाम। सार्थक हो सिद्धांत गुरु का नाम, मिल जावे जब अपना आत्म राम। मुझे ज्ञान दो, विज्ञान दो, मुझे ज्ञान दो, विज्ञान दो, जनवाणी भव में सुनी, अब जिन वाणी सुन लो तुम्हें। गुरु के चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बहुत सपना जी जैन। एक नाम आया था इसमें, भजन अगर ध्यान से सुनो। अब मैं पूछ रहा हूँ, केवल हाथ ऊंचा करके जवाब देना है, केवल हाथ ऊंचा करके, है ना। इसमें आया था पूज्य गुरुदेव के बचपन का नाम, दीक्षा के पहले का नाम। इस भजन में आया था एक नाम, जरा नाम बताओ तो किसने भजन ध्यान से सुना? नहीं, आपको तो सब पता है, मुझे पता है। चलिए बताइए जल्दी से, किसने भजन ध्यान से सुना? हमारे दादा ने सुना, जल्दी वहीं से बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार ताली बजाइए दादा के लिए।
श्री कुमार, क्योंकि मुनिराज के बचपन का नाम मतलब दीक्षा से पहले का नाम। भजन को हम ध्यान से सुने, यहाँ जो भी बात बोली जाती है। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। पूज्य मुनिराज के पाद का प्रक्षालन हमें करना है और पाद प्रक्षालन के ठीक बाद हम पूज्य मुनिराज की पूजन प्रारंभ करेंगे। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय साहुणम्। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय साहुणम्। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार। जहाँ हो जाए तो माता वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। जहाँ हो जाए तो माता वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली
खुल जाएंगे भाग्य गुरुवर पाकर शरण तुम्हारी, ये खुल जाएंगे भाग्य। इस बारे हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मार, इस बारे हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारी बेटियों का एक छोटा सा भक्ति नृत्य। और आदरणीय साथियों, अब मैं मंच की ओर बुला रहा हूँ एक ऐसी हस्ती को, एक ऐसे साथी को जो हमारे बीच अभी पधारे हैं। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान आदरणीय कांतिलाल जी बम साहब। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कीजिए। अब मैं उनका परिचय देता हूँ। हमारे कांतिलाल जी बम साहब दिगंबर श्वेतांबर समाज से वैसे, लेकिन दिगंबर और श्वेतांबर में कोई भेद नहीं करते। चाहे दिगंबर का कार्यक्रम हो चाहे श्वेतांबर का, पूरे तन मन और धन से पूरा परिवार गुरु सेवा में, गुरु चरणों में लगा रहता है। समाज की, धर्म की कोई भी गतिविधि हो उसमें आदरणीय कांतिलाल जी बम साहब का पूरा परिवार तन मन धन से सहयोगी रहता है। कल ही दस्तूर गार्डन में हम पाठ करके आए भक्तामर जी का पाठ, उसका पुण्यार्जक परिवार भी आदरणीय दादा का परिवार था। और आज दस्तूर गार्डन में बहुत बड़ा आयोजन मान मंत्र बाबा का वहाँ पर भंडारा चल रहा है, उसमें भी दादा सहयोगी पुण्यार्जक परिवार में ऐसे कांतिलाल जी बम साहब। और अपने अर्थ को, छात्रवृत्ति हो या गरीबों की मदद हो या अन्य ऐसे सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम जहां भी दादा को याद किया जाता है, ऐसे हमारे कांतिलाल जी बम साहब यहाँ पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय दादा को कि मंच पर जाकर पूज्य मुनिराज के चरणों को श्रीफल भेंटकर मंगल आशीष प्राप्त करें। पर पधारे हमारे पुलक मंच परिवार के एक छोटे से निवेदन पर आदरणीय दादा यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे पुलक मंच परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कर रहा हूँ। माँ जिनवाणी भेंट करना है पूज्य मुनिराज को, और वो सारा सौभाग्य मैं महिला मंडल को देना चाहता हूँ। माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य मंजू जी बरजातिया, मीना जी पाटनी, बाबूलाल जी वेद के परिवार से, हमारी डॉली जी झांझरी आदरणीय दीदी आ जाओ, प्रदीप जी की सिस्टर आ जाइए, नाम बोलते जाना। जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, माने गुरुदेव जी रतिया जुवानी लागे, रस से भरियारी, जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, माने गुरुदेव जी रतिया, गुरुदेव
यहीं से नमोस्तु कर लीजिए, नमोस्तु कर लीजिए, सबका आशीर्वाद। ठीक है, पंच में सारों को ले जाना मेरे लिए संभव नहीं था। दो गए को गुलशन सा सजा दो गए को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। दो गए को गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं। 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 लगे कुटिया भी दुल्हन से। ओम ह्रीं श्री ध्यान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अत्र अवतार अवतार समोसा कावानम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री ध्यान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री ध्यान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अत्र मम सन्निहितो भव सर सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपाम के और अब ध्यान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज भवपाप विनाशनाय चंद्र
कामनम निर्वपाम के परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अक्षय पद प्राप्त है अक्षताम निरुपाम के एक और हाथ जोड़ के सभी हैं जो खड़ी महिलाएं बोले नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। पुष्पम निर्वपाम के आनंद
श्री ज्ञान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज सुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपाम ते स्वाहा। चलिए सिद्धांत सागर जी महाराज मोंधकार विनाशना दीपम निर्वपाम ते अरे दिन में आयो दिन में आयो शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अष्टकर्म देना धूपम निर्वपाम ते स्वाहा। Oh,
शिरोमणि परम पूज्य 108 सिद्धांत सागर जी महाराज महामोक्ष पद प्राप्त फलम निर्वपाम ते मंगल आशीष प्राप्त करें डीएसपी डीके जैन साहब। गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, 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 गुरुवर का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज अनर्गत प्राप्त अर्घ निर्वपाम ते स्वाहा। जय बोलो ओम ह्रीं श्री ध्यान रत्न शिरोमणि परम पूज्य 108 श्री सिद्धांत सागर जी महाराज जय माला पूर्ण महार्गम अर्घम निर्वपाम ते स्वाहा। जितने भी भक्त आए हैं हर घर में मंगल कलश की स्थापना हो, हर घर में मंगल कलश जाए, उसके लिए व्यवस्था की है। 5001 से लेके 1,01,000 तक का मंगल कलश है। कोई बोली किसी भी चीज की बोली हमने लगाएंगे ना लगाएं, आगे भी लगाएंगे। गुरुदेव के 4 कार्यक्रम होना है, पहला कार्यक्रम हो गया है। मैं अभी 3 कार्यक्रम के बारे में और आपको सूचना दे दूंगा, तारीख भी बता दूंगा। देखिए ये जो मंगल कलश स्थापना होना है, ऐसे भाव है हर घर में मंगल कलश जाए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 5001 से लेके 1,00,000 तक या 100 रुपए से लेके 5001 तक, जैसी आपकी शक्ति हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपके भाव बने, वो राशि आप वहां लिखवा दें। मैं या तो कलश के बाद या कलश के पहले उनकी घोषणा कर दूंगा और फिर आप यहाँ ससम्मान मंगल कलश सिर पर लेके यहाँ जो भी गुरुदेव अपने मुखार बिंद से मंगल कलश की स्थापना की क्रिया करेंगे। छोटी सी संक्षिप्त क्रिया यहाँ गुरुदेव करते हैं, आप सब जानते हैं गुरुदेव बहुत छोटी सी मंगल कलश की क्रिया करते हैं, मात्र 5 से 10 मिनट में, जिसमें वो अपनी सीमाएं बांधते हैं और मंगल कलश के लिए जो भी क्रियाविधि होती है वो खुद अपने मुखार बिंद से करते हैं। और उसके बाद जो बाकी क्रियाएं होती है मंगल कलश की, वो गुरुदेव स्वयं अपने कमरे में
जहाँ मंगल कलश रखे जाएंगे गुरुदेव के कमरे में, और जहाँ 4 मास गुरुदेव तप साधना करेंगे, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी साधना, ऐसे तप से भरपूर वो मंगल कलश आपको निष्ठावन के समय स्वयं पूज्य महाराज के हाथों से दिए जाएंगे। आप उन्हें अपने घर ले जाइएगा। ऐसे मंगल कलशों की यहाँ स्थापना की जाना है। तो आइए हम मंगल कलश के लिए पापा जी फटाफट थोड़ी स्पीड मंगलाष्टक शुरू कर दें। मंगलाष्टक के बाद ठीक हम यहाँ मंगल कलश की गुरु मंगलाष्टक के साथ ठीक अरहंतो ये कलश के सबसे ऊपर उठाओ ये कलश के सिद्धेश्वरा आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रय धारका पंचति परमेष्टिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम। इत्थं सृजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संतप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधियः तीर्थंकरा नामशा ये चढ़वन्ति पठन्ति तेश्च सुजने धर्मार्थ मान्विता लक्ष्मीराश्रितेयपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि निर्वाण लक्ष्मीरपि। हे पूज्य गुरुवर, हम पुलक मंच परिवार और उपस्थित सभी साधर्मी बंधु, समाज के सभी बंधु आपके चरणों में यह विनती करते हैं कि हे पूज्य मुनिराज, सन 2022 का यह चातुर्मास आपने हमें सहृदय आनंद से प्रदान किया है। हम इस पूरे चातुर्मास को बहुत ही आनंद और भक्ति के साथ यहाँ संपन्न करेंगे और आपकी सारी चर्याओं का हम निर्विघ्न पालन करवाएंगे। ऐसा हम वचन, आप वचन दे रहे, ध्यान रख लेना, इसीलिए खड़ा किया मैंने। आप वचन दे रहे आनंद से चातुर्मास संपन्न हो, ऐसा वचन हम सब आपको यहाँ देते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो अजितनाथ भगवान की। जीवे मरने लाहा लाहे संजोग योगिया गंधोगी शिवदो संदा सामान्य यावंती जिन चिंताने भ्रमते झूठे तावंती सदन भक्त्या प्रिय। आप सब लोग जो है चल ठीक है, पूर्व दिशा में थोड़ा पूछना तो ना। चलिए पूर्व दिशा में, हाँ जी पूर्व दिशा में पुष्प छेपण करना है। 5 मिनट लगाते हैं। रुक जाइए। दक्षिण दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु वंदेवा ये सर्वति समृद्ध योगिगणः दानव वंदे। जय बोलो शंभुनाथ भगवान की, बोलो अभिनंदन भगवान की। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग उपयोग्य बंधुगी सुदुखादो संगा सामना यावंती जिन चैत्यानि विधंते गुणत्रे तावंती सुभक्ते। दक्षिण दिशा में रुक जाइए। पश्चिम दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु बंदेवा ये सर्वति संयुक्ता योगनाथ आनंद। सुमतिनाथ भगवान की, जय बोलो पद्मपुर भगवान की। जीवे मरने लाहा लाहे संजोग उपयोग्य बंधुरी श्री दुखादो संदा समयमना यावंती जिन चैत्यानि विधंते गुणत्रे तावंती सदन भक्त्या त्रिकृतनमाया। पश्चिम दिशा रुक जाइए। उत्तर दिगंतरे केवली जिन सिद्ध साधु देवा ये सर्वति संयुक्त योगिनाथ स्थान वंदे। जय बोलो सुभाषनाथ भगवान, जय बोलो चंद्रगुप्त भगवान की। जीवे मरने लाहा लाहे संयोग उपयोगी संदा सम्मेलन यावंती जिन चैत्यानि विधंते भून तावंती सदन उत्तर दिशा में डाल देंगे।
सब इधर देखिए। सभी कलशों में थोड़ी थोड़ी कलशों डालें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदनकं धर्मस्तु सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकं प्रधानम स्वधर्मानां वेदं हेतु साधनं। शुभ घड़ी चातुर्मास की घड़ी गुरुवर पधारे हैं, सब झूमो गाओ गीत सजाओ आंगन दीप गुरुवर पधारे हैं। ओ आई शुभ घड़ी चातुर्मास की घड़ी गुरुवर पधारे हैं, सब झूमो गाओ गीत सजाओ आंगन दीप गुरुवर पधारे हैं। स्वागत में श्री संखड़ा द्वार पे है, हाँ खुशियाँ हैं छाई चहूँ ओर। सब झूमो गाओ उत्सव है मनाओ, तोरणियाँ बंधाओ गुरुवर पधारे हैं आज रे, हाँ सब झूमो गाओ। सभी मानव आग बंद करके शांति के साथ में ओम नमः ओम नमः। पर को अपना मान बैठा, बोलिए। निज को पहचाना नहीं, पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं। भूल है यह आपकी जो आपको जाना नहीं, आपको जाने बिना परमात्मा पद पाना नहीं, परमात्मा पद पा करके फिर संसार में लौट के आना नहीं। जय बोलो महावीर भगवान, जय बोलो अहिंसामय परमो धर्म, जय आचार्य गुरुवर विमल सागर मुनि महाराज। धर्मस्नेही बंधु और बहन, आप सबको पता है कि हम जो है यहाँ पर काफ़ी समय से, पहले मैं भावनगर होते हुए यहाँ इंदौर में 90 के दशक में आया। सबसे पहले चतुर्मास बनेड़िया हुआ, बनेड़िया देपालपुर वाले हैं। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर हम चतुर्मास, इंदौर ऐसी नगरी है कि मैं जंगल में भी चतुर्मास की है, बहुत जंगल। 7 महीने से तो मैं विंध्याचल एक कॉलोनी है, जैसे ये जंगल है ना, वो बिल्कुल शांत, काफी अच्छी, मुझे तो कोई दिखा नहीं वहाँ पर, काफी घर है वहाँ पर विंध्याचल में। एक रामचंद्र नगर भी है, लेकिन मुझे ऐसा वहाँ कुछ कोलाहल नहीं लगा। 22 घंटे मैं कमरे में रहा, लेकिन कोई आदमी, कोई महिला, कोई बच्चे, कोई पशु पक्षी, ज़्यादा ऐसा कुछ वहाँ पर। ये जो काम है हमारा, मैं जिस काम के लिए निकला हूँ, है तो बहुत सहज सहर, लेकिन शुरू में कठिन मालूम पड़ता है। लाखों करोड़ों अनंत जीवों में कोई ऐसी भावना भाता है कि जो सिद्ध पद है, अभी देखा धन पद यश तो सबके पास में, गरीब से गरीब आदमी के पास में कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन वो चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर ऐसे जो महापुरुष हुए, जिनके पास में कुछ कमी नहीं थी, कुछ भी कमी नहीं थी, जो चाहे वो दैवी शक्ति से, विद्या के माध्यम से, पुराने जमाने में 14 रत्न, 9 निधि और एक एक रत्न की हजारों देव सेवा करते, जिनके पास में अवधि ज्ञान हो जाता है,
मुनि बनने पर मनपरा ज्ञान हो जाता है, बाद में केवल ज्ञान हो जाता है। तो ये जो जितने भी महापुरुष थे, इन्होंने सारा संसार का पूरा रस तीन लोक में जितना भी था सब होगा। अच्छा, आदिनाथ भगवान का आपने नाम सुना होगा, कोई मामूली व्यक्ति नहीं, तीर्थंकर, उनके बेटे चक्रवर्ती है, दूसरे बेटे कामदेव, कोई बात की कमी नहीं। तभी आपने मंगलाचरण में देखा होगा कि संसार में से क्या खराबी है जो कैलाश, चंपापुर, पावापुर, गिरनार ऐसे दूर, क्या कारण होगा जहाँ पर डाकू, चोर, पशु पक्षी, शेर वगैरह ऐसी जगह, क्या जरूरत थी जाने कि उनकी महल में ध्यान नहीं हो सकता है। लेकिन जिससे राग होता है उससे द्वेष भी होता है। जो अपना मित्र है वो अपना शत्रु हो जाता है। जब तक अनुकूलता है आपका मित्र है, जरा से एक क्षण में, रातों रात में सब बदल जाता है। राष्ट्रपति भाग जाता है, मुख्यमंत्री बदल जाता है, एक क्षण में सब। इसलिए जैन शास्त्रों में इस संसार को क्षण भंगुर बताया, जैसे पानी का बुलबुला होता है। हाँ, आश्चर्य की बात है, जब तक वो टीका है, पानी का बुलबुला डूबने के आश्चर्य नहीं, जब वो टीका है ये आश्चर्य है। ये संसार बड़ा जादू का, सोने का है, इसमें से निकलना बहुत कठिन है। पर जो निकल जाते हैं वो भी फंस जाते हैं। सहस्त्रम सहस्र, हजारों से हजारों को गुना करो, उसमें से भी कोई बड़े मुश्किल से जाता होगा। अनंत अनंत जीवों में एखादा, जैसा भी परसों एक लड़की थी, वो पास हो गई, 5-6 बार बैठी उसी ये में कठिन है, अब वो जाके पास हुई। बोल कई बार वो हमारे पास आ गई, विद्या चल नहीं रहती वो, अब वो कठिन काम है, लेकिन जिसके लिए बुद्धि है उसको तो सरल है। ऐसी ये जो मार्ग है, अब मुझे तो कोई कठिनाई नहीं, इतने साल हो गए, 45 साल हो गए मुझे घर छोड़ने, कठिनाई कुछ भी नहीं, बस समझ में आ गया तो सरल। और जब समझ में नहीं आता है तो कई लोग दुर्गति को प्राप्त हो सकते। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपका मैं समझ में, आपको क्या समझाऊँ। अभी जो मैं शास्त्र पढ़ रहा हूँ, अभी छोड़ के आया मैं सब। निग्रंथ का मतलब ग्रंथ भी मत रखो, मैं तो बस ये भी रखने को मना है, लेकिन क्या करें, 2 रोटी के पीछे मुझे रखना पड़ता है। जैसे शास्त्र में इसकी आज्ञा नहीं। जैसा छोटा बच्चा गर्भ से निकलता है, स्वाभाविक यथाजात रूप बोलते उसको, गर्भ से निकला होगा, ऐसा रूप बताया, बिल्कुल सरल, छोटे बच्चे की भांति बोलो। तो पीछे कमंडलो शास्त्र कोई जरूरत नहीं। फिर आदमी करेगा क्या 24 घंटे यहाँ पर? तो बोलते भाई नानम शिवयत, प्रत्येक जीव द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है, वो कभी हिलती नहीं। जहां मैं रुका हूँ 7 महीने से, वो महानुभाव जो है कई बार मेरे पास आते हैं, वो सवेरे 10 बजे मिलते मुझे। कितने बजे? तिलक नगर जाना हो, संगम नगर जाना हो, कलनगर जाना हो, सब तैयार रहते हो। 22-23 घंटे मुझे इतनी वो सुविधा देते हैं कि भाई आप ध्यान करो। मंदिर में भी इतनी शांति नहीं मिलेगी आपको। मंदिर में भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, लेकिन उस कमरे में मुझे आज तक भी 7 महीने हो। चातुर्मास भी पहले मैं कर चुका हूँ, कैरोना का चातुर्मास जो है हमने उनके यहाँ ही किया, वो कभी मुझे परेशान नहीं किया। परेशानी कुछ भी नहीं है। आदमी संसार में सुख चाहता है। क्या चाहता है? अच्छी सुविधा हो, संपन्नता हो, पत्नी सुंदर, बच्चे सुंदर हो, हवाई जहाज में हो, पेरिस जाओ, हांगकांग जाओ, दुबई जाओ। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति होगा? सब चाहता है, सब चाहता है। सभी की आशा, आकांक्षा, भावना ऐसी रहती कि मैं संसार का सुख अच्छे ढंग से भोगूं। लेकिन शास्त्र में ये बताया है कि संसार में एक खराबी है कि भाई जो संसार का जो सुख है वो दुख हो जाता है। क्या हो जाता है? एक क्षण में बदल जाता है। जो सिक्का चित था या पट था वो बदल जाता है। इसका भरोसा नहीं कर सकते। आपने पेपर में, टीवी में देखा होगा, रातों रात सब बदल जाता है।
अब मैं 1 घंटे निकलता हूँ बाहर, उसमें सारी मुझे राष्ट्रपति की सब, अब मैं कोई राष्ट्रपति से कोई मतलब भी नहीं, किसी से क्या काम। 2 रोटी है मेरे भाग से, मुझे कहीं ना कहीं बम्बई गया, अभी मैं भुसावल जलगांव कैराना में गया था, मिल जाता। दाल रोटी के लिए कोई तकलीफ नहीं, आवश्यकता तो हमारे साधु महाराज की कोई भी पूरी कर देगा, आकांक्षा पूरी नहीं कर सकती। आकांक्षा तो इतनी लंबी चौड़ी है, तीर्थंकर की भी नहीं हो सकती। आशा गर्त प्रति प्राणी यस्य विषय अनुपमम कश्य किया मायाती वृथा वो विशेषण। जैसे कोई रेत में से तेल निकालना चाहे, पत्थर पर भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, पत्थर पर जमीन बीज बो दे तो नहीं पैदा होता। तिल में से तेल निकलता है, रेत में से तेल नहीं निकलता। भूमि में बीज बोओगे तो फल निकलता है, कोई पत्थर पर फेंक दे तो नहीं मिलता। कुछ बातें ऐसी है कि वो अंधेरे में छुपाई जाती। जैसा बीज है एक, आप छुपा दीजिए उसको, अंकुर फूटेगा, अच्छा फल आएगा उसका, और आप फेंक दीजिए कहीं पर उसका, वो खराब हो जाएगा। तो जिन धर्म जो है क्षत्रियों का धर्म, ये कोई जैन नहीं है, एक भी तीर्थंकर जैन नहीं है। जिन्होंने अपने मन को 5 इंद्रियों को वश में कर लिया, अपन बोलते हैं ना जिनेंद्र भगवान की जय बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हाँ, जिन्होंने जीता अपने आत्मा के पास में जाने के लिए पहले खतरा, ये शरीर जो है रुकावट डालता। अभी मुझे 10 किलोमीटर आने में मना कर रहे थे लोग कोई घूमना नहीं चाहते, बोले शाम को चलो 5 किलोमीटर। मैंने क्यों भाई, अब मैं 20, 30, 40 तक चलता हूँ। देहरादून से सहारनपुर 70 किलोमीटर है, सेंधवा से लोनारा 100 किलोमीटर है, कोई घर नहीं है। अब मेरे पास कोई साधन भी नहीं, कोई चौका लगा देगा मेरे को, मुझे कोई पहचानता भी नहीं, लोग मुझे उधर जंगल में पागल ही समझते हैं, कोई जानता नहीं उधर। अब मुझे कहीं भी कभी कभी भोजन नहीं मिले तो उपवास भी करना पड़ता है। अब मैं देहरादून से छुटमलपुर तक 55 किलोमीटर, कितना 55, सवेरे 11 बजे निकला और शाम को 7:30 बजे पहुंचा। सवेरे 5 बजे निकला और 12 बजे पहुंचा, तब जाके आहार मिला। रख सकता हूँ अपने श्रावक श्राविका में, हमारी व्यवस्था करते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं इंदौर से मसूरी गया था 13 में, जब तूफान आया था इतना पानी था, सब डूब गए थे उधर, बड़े बड़े मंदिर। मार्ग जरा कठिन है, लेकिन क्या है कि जो कष्ट जिसे हम प्रसन्नता कहते, आनंद कहते, वो कष्ट मालूम है। जैसे किसी को धन मिल जाए, पद मिल जाए, सोने का हंडा मिल जाए, छोटा बच्चा पैदा हो जाए, तो उस माँ को, उस व्यक्ति को कितना खुशी होती। तो सुबह में थोड़ा मालूम पड़ता है ऐसा कष्ट जैसा, पर है नहीं कि जो सिद्ध पद वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं, उसका कोई कंपेयर करने वाला नहीं, वो तो एक ही है। नमो सिद्धाना हम जरूर बोलते हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं करता। अब मुझे इंदौर में कम से कम काफी दिन हो गए, मेरा भाव यही रहता है, गरीब हो अमीर हो, देखो सब आते हैं ना, सब आ जाते सब, पर मैं उनसे कभी शोषण का भाव नहीं रखता। प्रसन्न भाव से आई, मेरा आशीर्वाद दीजिए। और आपको भी मैं कहता हूँ, ऐसा पद धारण करके नरेंद्र बैद जो है उनकी पत्नी शकुंतला जी नाम इनका, हमारी एक भाई है देपालपुर में, उनका नाम भी शकुंतला जी है, मिर्ची बेचती है वो। पूरे दुनिया में मैंने उनका नाम कर दिया। किसने चातुर्मास करा है बनड़िया का, तो वो भाई ने करा है। कोई तैयारी नहीं हो रहा था, इंदौर वाले भी खबर कौन आएगा बनड़िया 90 में, कोई तैयार नहीं होता। आहार देने की तकलीफ है, मैंने इतना सरल कर दिया, हमने खिचड़ी खिला दो भाई, गर्म पानी दे दो, नहीं तो ऐसे ही हाथ जोड़ दो, कम से कम हाथ तो बोलो, हाथ तो भरो कम से कम। देखो मैंने सोचा था वो कहाँ गए प्रदीप जी बढ़ जाते जी, हाँ वो मेरे बात देखो 10 लोग आएंगे तो भी करना पड़ेगा। यहाँ तो मेला लग गया है, भरोसा नहीं था पानी का। हमारे कोटा वाले ने जो चातुर्मास कराया था अपने गेटर बाबा में, कितना पानी था है? हाँ वो तो अच्छा हो कि पानी कैसे गायब हो गया। तो मैंने कहा 10 लोग आएंगे तो भी मैं करूँगा, मुझे ज्यादा भीड़ तो ऐसी चीज, भीड़ आई तो खतरा भी नहीं, मुझे खतरा भी कुछ नहीं, भीड़ में भी अकेले रह सकते, ऐसा कुछ जरूर। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों ने आकर के इस धर्म सभा की समोत्सव में भी ऐसे ही होता,
श्रावक श्राविका साधु साधु 12 सभा लगती है। लेकिन जो मुनि महाराज है तीर्थंकर, वो पहले जंगल में जाते एकांत में, आपको बताया ना, बीज को पहले बोना पड़ता, फिर जो फल आता है उसका वो फिर आकाश में फैल जाता। ये मार्ग जरा कठिन है, अकिंचन बोलते हैं। हमारे यहाँ पर 10 धर्मों में एक धर्म है, कौन सा? उत्तम अकिंचन धर्म। अकिंचन का मतलब तुम एकाग्र हो जाओ, बीज तक जाओ, निगेटिव हो जाएगा, किसी को पसंद नहीं आता। ब्रह्मचर्य तो बाद में आता, पहले आप नकार बोलो। जिसने ना बोलना सीख लिया वही हाँ बोल सकता है, जिसको ना बोलना नहीं आता उसको हाँ बोलना भी नहीं आता, उसकी झूठी हाँ होगी। ना बोलना चाहिए, जो चीज़ अपने को पसंद नहीं है ना बोल दो, कोई खतरा नहीं। ना बोलने के बाद आपका जो हाँ निकलेगा वो आपका होगा, इतनी ताकत तो आप रखो। हाँ, तो कहने का मतलब संसार तो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से कोई भी तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव आज तक बचा नहीं। फिर उन्हें कोई मार्ग खोजा होगा, उसको हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये संसार का मार्ग है, अच्छा है, मैं इसकी बुराई नहीं करता, निंदा भी नहीं करता, कोई भी हो। हमारे जैन शास्त्रों में समय सार में कम से कम 15-20 बार अंजन चोर, डाकू, पशु पक्षी, यमपाल, चांडाल, पसंद सेना, वेश्या, आम्रपाली, बिंदुमती, ये जितने भी पापी जीव है, जितने भी, सबको भगवान आत्मा बताया। क्या बताया? चांडाल, कुत्ते, बिल्ली, सुअर। महावीर स्वामी कहते हैं मैं 99 करोड़ बार सुअर बना। कितने बार? 99 करोड़ बार। कुत्ते, बिल्ली, वेश्या, त्रिपुष्ट, नारायण, इंद्र, हम इंद्र, शेर की पर्याय में। आप महावीर पुराण पढ़ते नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा आप भटके, वो था मैं भी भटका। वो ऐसा कह नहीं सकते हो कि भाई आप भटके, वो था मैं संसार में इतना भटका, पूर्वा बिल से लगा करके वो शेर की पर्याय और शेर की पर्याय से 10 भव धारण किए। और फिर महावीर स्वामी का जीव जो है राज्य नहीं किया और क्या नहीं किया? शकुंतला जी बताइए, महावीर स्वामी ने क्या क्या नहीं किया? राज्य नहीं भी किया और शादी भी। वास पूज्य मल्ली नेमी पारसनाथ और उसको पंच बाले थी बोलते। 19 तीर्थंकर गए, शादी किया, संसार भोगा, राज्य किया, वो भी जंगल गए। संसार का सुख भोगने में कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन जब छोड़ने का मौका आता है, जीर्ण तृण बोलते, जैसा सूखा पत्ता होता है उड़ जाता है, फिर कोई तकलीफ नहीं, फिर आपको कोई भी कर्म का बंधन डाल नहीं सकता। लेकिन आदमी भोगता तो है और फिर देने की इच्छा नहीं रखता। ये खतरा हो जाता, आसक्ति हो जाती। एक तो चूहे को, बिल्ली को चूहा मिलता नहीं, और चूहा मिल जाए तो फिर वो छोड़ नहीं सकते। ऐसा जैन धर्म नहीं है। बोलते आपको पुण्य से मिला, जो भी मिला, देखो मुझे ये पद मिला, मैंने भगवान को बेटरबाज जाकर कहा था, भगवान, इसको हम भिक्षु बोलते। क्या बोलते? भिक्षु बोलते। बड़े पसंद थे, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली सब घूम के आया मैं, पूरा दुनिया देख लिया मैंने। मुझे लगा ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं, और ये मेरे अकेले रहना मेरे लिए जज गया। मैं आपसे ये नहीं कहता, आप मंदिर में जाइए, आप थोड़ा जैसे मूर्ति का स्वरूप देखोगे, एकदम शांत मुद्रा, परमानंद की मुद्रा, छवि भी तरागी नगन मुद्रा, दृष्टि नासा, ऐसा आप बैठिए। आपको फुर्सत नहीं है, गेट के पास के भी दर्शन करोगे, उसको बाहुबली जैसा खड़गासन बोलते। खड़गासन में भी आप देख लोगे एक बार दर्शन से, तो एक समय, एक सेकंड में 23 समय होते। आपने एक बार भी अपने को देखा कि ऐसा स्वरूप मेरा भी है, शुद्ध बुद्ध, वो कभी हिलता नहीं, त्रिकाल शुद्ध होता है वो, पर कोई जाने का प्रयास नहीं करता वहां तक। 3 पर्दे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, उस पर्दे को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे पानी में काई होती है, काई में पानी के अलग काई नहीं होता, पानी में वो काई को हटाना पड़ेगा। वो काई हटते से अपने स्वरूप में आत्मा आता है। इसका प्रयास हमने किया तो मुझे लगा नहीं, हमारे गुरुदेव जो है विमल सागर जी, वो कभी झूठ क्यों बोलेंगे? उन्हें शादी भी नहीं की थी। नाम सुना होगा आपने, हमारे नरेंद्र जी भक्त थे, उनके पास जाते होंगे शायद, है ना? बता दो उनको कोई औषध स्वर्ण औषध देना है ना, जाते थे जरूर। तो कहने का मतलब है कि गुरु महाराज ने मुझे ये पद दीक्षा दे करके अच्छा किया उन्होंने। कठिन, लोहे के चने चबाना और आग पर चलना है भैया बोले,
मेरे को एक बार भ्रष्ट हो जाएंगे, वैसे ही दुनिया में भटक रहे लोग अनंत जीव भटक रहे, एक बार और सही अच्छे काम के लिए। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, आज मैं इस पद पर बैठा हूँ। भरोसा नहीं कर सकते कल क्या हो जाए, कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया ये ऐसी चीज है, हाँ, खतरनाक, अनिर्वाह रोद्रिक त्रिभुवनजयी काम सुभट, ऐसा ये आतंकवादी है। ये एक बार एक खलनायक हमारे यहाँ पर आत्मा को नायक बताया और एक मोह को जो है खलनायक बताया। जब तक ये आत्मा परमात्मा खलनायक को पूरा खत्म नहीं करेगा, ये क्षत्रिय का धर्म है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई अरे गरे नथु करे, कोई भी 24 तीर्थंकर में सब चक्रवर्ती, सब सम्राट है, सब राजा है, सब बड़े लोग, कोई भिखारी नहीं। तो उन्होंने पूरा भोगा, भोगने पर उनको मालूम पड़ा कि सुख जो है क्षणभंगुर विनाशिक है, दुख का कारण और कुछ खराबी नहीं है। सुख का कारण तभी बन सकता है जब आप छोड़ने का प्रयास करो। देखो, आप किसी को हाथ जोड़ते हो और किसी को चाटा मारते हो, क्या फर्क? किसी को आपने क्रोध में चाटा मारा होगा या आपको मारा होगा, आपको थोड़ा तकलीफ होगा, और आप बड़े प्रेम के भाव से, प्रसन्न भाव से किसी हाथ जोड़िए, आप किसी को भी। अभी भी छोटे गांव में जाइए, कोई राम राम बोलता है, कुछ मतलब नहीं उसको, तो भी एक ऐसा शब्द है वो आत्मा राम एकदम आनंद आता है। जरा सी बात, ऐसे आप मंदिर जाते, विधि विधान करते, शिखर जी की यात्रा करते, साधु को आप आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, शास्त्र दान, आवास दान, ये सब क्यों बताया? कि भाई पंचम काल में कोई भी पहले जैसा तपस्या नहीं कर सकता। केवल नाम, केवल दर्शन, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम, बस इतना तो कर सकते। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, शांति से आप, तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये बड़े पुण्य से हमने कोई ऐसी तपस्या की होगी, काफी तपस्या करना पड़ता है कि जैनपुर में आने के लिए जो ऐसा सब प्रकार की सुविधा अपने को मिली है। जितना अपनी शक्ति अनुसार अपन रात्रि भोजन, छानकर पानी पीना, भगवान का दर्शन, ध्यान, सामर्थ्य अपने मन से इच्छा पूर्वक कर सकते हैं। जैन धर्म में कभी जबरदस्ती हटाग्रह, सत्याग्रह नहीं किया। सत्य का ग्रहण कीजिए कि जो बताया गया था महाराज साहब ने, मूर्ति के समान आप 5 मिनट, 2.5 मिनट, 1.25 मिनट, आधा मिनट, जितना भी समय मिले एकदम शांत बैठिए। मूर्ति तो बैठी है, हम नहीं बैठ सकते। एक अभी बाबा फॉर्मस में हम गए थे 13 तारीख को, है ना, मार्च में, तो बताया था इनके भाई साहब ने, अशोक जी ने, है ना, हमारा मन नहीं लगता। वो नहीं तो झंडे बजने में मन लगता है, अच्छा मन तो लगता है, मन कैसे नहीं लगता? मन लगता है, दुकान में लगता होगा, ऑफिस में लगता होगा, पत्नी में लगता होगा, बच्चे में लगता होगा, पेरेंट्स, मन तो लगता है। मन कैसे नहीं लगता? बस वो ध्यान में मन नहीं लगता। अभी कोई प्रयास ही नहीं करेगा। अभी 10 किलो सोना दिया जाए तो बरोबर शकुंतला जी यहाँ आ जाएगी। अभी कोई भार नहीं होगा उसको, कोई भार नहीं होगा। 10 किलो को 1 कीट तो भेज दो, हमारे को तो छतर चढ़ाना है बोलेंगे। कोई भार नहीं होता, है ना, ताकत आ जाती है उनको। सोने में इतनी शक्ति है। पहले राजा लोग जो है किसी को सोना पहने नहीं देते, बड़े मकाने बना देते थे। कोई आकर्षण है उसमें, डायमंड में, इसमें उसमें, अच्छी बात है, मैं कुछ मना भी नहीं करता। लेकिन वो तो चलो संसार की बात हो, ये मैं आपको मोक्ष मार्ग में बता रहा हूँ। ऐसे ही आप थोड़ी शक्ति लगाइए कि मुझे 5 मिनट, आधा मिनट सामयिक करना है, ध्यान करना है, जबरदस्ती नहीं। छोटे बच्चे की बात, बैठ गए। अभी बच्चा आया था ना, आज हो रहा था ना, कितना प्रसन्न भाव से, छोटे बच्चे की बात है। मैं आपको आखिरी कहानी बता रहा हूँ। हम पावागढ़ गए थे, एक सीतामढ़ साधु हमारे साथ में थे, उनके पास में बर्तन होते, बड़ा मेरे से प्रेम था उनको। वो जो भोजन का जो उनका रहता है, पात्र बोलते उनको, तो वो रखते होंगे। एक पहाड़ी लड़की जो है अपने छोटे बच्चे को, बड़ा मोटा था वो ऊपर ले जा रहे थे। तो वो साधु महाराज जो है बचपन में 8 साल में बन गए थे। उनको जरा तनाव था कि मैं बन तो गया साधु, लेकिन ये गठड़ा, लाठी, बर्तन, वो पीछी वगैरह मांगने जाना साथ घर में,
हाँ, उनको मांगना पड़ता, अपने तो चौके लगते हैं यहाँ पर। उनको तो 7 घर में, क्या गरीब हो अमीर हो, जैन हो अजैन हो, उनका तो नियम रहता, उनके लिए कोई चीज मत बना, कोई चीज। तो वो जो साधु महाराज बोलते, बेटा तुझे इसका भार नहीं होता आपको, ये जो बच्चा आप ले जा रही हो, पतली सी लड़की मोटे बच्चे को ऊपर ले जा रही थी। तो उनने बच्चे और लड़के ने देखा साधु महाराज को और कहा उसने, साधु महाराज ये तो मेरा भाई है, इसका क्या भार। क्या बोलती है वो लड़की, भाई का क्या भार, भार तो तुम लेके जा रहे गठरा ऊपर। ऐसा मुझे प्रसन्नता हुई वो सुनकर के। जा रहे थे दर्शन करना पावागढ़ के, हैं ऐसे नहीं जाना, अच्छे भाव से, तो नीचे से आप दर्शन कीजिए, आपका हो जाए। सिद्ध भगवान का क्या है, घर बैठे भी मन चंगा तो मैं बता, किसी को परेशान मत कीजिए। एक काम ऐसा कीजिए कि अपने कारण धन पद यश किसी का शोषण करना पड़े, परेशानी कष्ट हो, ये काम अनंत काम कीजिए आप। लेकिन 24 घंटे में ऐसा समय निकालिए जैसे भगवान की मूर्ति बैठी है, मैं कुछ नहीं करूंगा। हम उसको सिद्ध भगवान को एक शब्द है निठल्ला बोल, निकम्मा बोल, 8 कर्म रहित होगा, कृतकृत्य होगा। शब्द अच्छा नहीं, मुझे लोग निकम्मा बोलते, तुम खाते हो और कुछ बोलते नहीं, सब कुछ मुझे विजय जी महाराज बोलते थे मुझे, चले गए बेचारे वो तुम प्रवचन भी नहीं करते हैं, बोलते भाई मार गए ऐसा, दूसरे को समझा नहीं सकते। सब ज्ञानी जो बैठे यहाँ, एक भी होती अज्ञानी नहीं, सब ज्ञानी। तो हमको पूछती है रेखा जी, मतलब हम ज्ञानी कैसे। हमने तुम जो चावल बनाते हो भात, उसको जैन शास्त्रों में सिद्धांत बताया, बोरे में जो धान होता है उसको छिलका निकालना पड़ता है, कंकर पत्थर इडली तिरोले, और उसको सफाई करके उसको फिर गर्म पानी में सिझाते हैं ना, और सिझाने के बाद में भात जो है नरम हो जाता है, वो हम खाते हैं ना, उसको सिद्धांत बोलते हैं। तो हमने तुमको तो सब कला पता है सिद्ध बनने की, तुम तो सिद्धवान बन सकते, पर वो उसका प्रयास नहीं करते। भात तो बनाते हैं वो, लेकिन सिद्धांत जैसा वो भात बनाते हैं वैसा वो उनका मन नहीं लगता होगा। बाकी काम मन तो सबका लगता है, कंकर पत्थर ही फेंकते हो, चावल नहीं फेंकते हो। वो बोलते मैं चावल बिंद रही हूँ, बोलते देखो भाषा कैसी है, चावल बिंद रहा है, चावल नहीं, वो कंकर पत्थर ही फेंकती है। तो इतना ज्ञान तो उनको है। तो यहाँ पर भी बताया आपकी आत्मा आपकी है, बाकी छिलका कंकर पत्थर तिरोले ऊपर में लाली होती है, उसको भी निकालना पड़ता है, 2-3 बार धोना पड़ता है, उसको तपाना पड़ता है, उस पर अंगार रखना पड़ता है, तब खाने होंगे चावल बनता है। तो ज्ञान तो बहुत है उनके पास में, हमको जितना ज्ञान, इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने तीर्थंकर के समान बताया माँ कि हम उसी से पैदा हुए। किससे पैदा हुए, कोई स्त्री नहीं होती, तीर्थंकर भी पैदा नहीं हो सकते। कोई तीर्थंकर नाभिराज मरुदेव से महास्वामी तक, सिद्धार्थ और क्या नाम त्रिशलानंद है ना, सब माँ से इत्थीनम माया बोलते। तीर्थंकर की जो क्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है, उसी प्रकार माँ की जो ममता होती है अपने, वो स्वाभाविक होती है। कितना बड़ा बहुमान दिया हमारे कुंद आचार्य ने, महिला मंडल को तीर्थंकर के समान बताया। साधु की समता और माँ की ममता दुनिया में कहीं नहीं है। प्रकृति जन्म से उनको स्त्री बनने के बाद में सहिष्णुता सब दिया उनको। 9 महीने गर्भ रखना, बच्चे को 25 साल बड़ा, बहू जमाई लाना, ये अपने बस की बात नहीं। आदमी तो पागल हो जाएगा, ये तो उसको दिया। इस प्रकार से जो है कहीं पर भी हमारे आचार्य ने किसी प्रकार की न यंपा चांडाल की, डाकू चोर की, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नहीं, भेद गिने संसार। हम लोग क्या है, भेद करते हैं। पर वो कला मुझे बचपन से विमल सागर जी आचार्य श्री ने मुझे बताई। बेटा बोले आप कहीं भी जाना, बेटा बाबा जाओ नरक के पास में तो भी आशीर्वाद देना, और कोई गरीब पानी पतासे वाला उसको भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। उनको वात्सल्य रत्नाकर कहते, क्या कहते हैं, उन्हें मुझे वो गुण दिया, गो वत्स कृति बोलते। तभी तो यहाँ टिका हूँ मैं इंदौर में, 17 चातुर्मास हो गए। वो मिर्ची वाले से लगा करके तो बैठे गए बहुत, उसका नाम है शकुंतला जी बोलते हैं। वो भाई ने मेरा पहला चातुर्मास जो है पहले मना कर दिया, भाई हमारी शक्ति नहीं, वो हम मिर्ची बेचते।
अब मिर्ची में क्या होगा, 2 साधु थे, आचार्य विद्यासागर के माधव सागर जी और हम थे। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी, महाराज बोले हम कर सकते बोले, और 250-300 लोगों ने ऐसा किया। और आज तक के चातुर्मास जो है प्रदीप जी बढ़ जाते अब तक मंगल कर दिया उन्होंने, जंगल में मंगल कर दिया। मैंने सोचा 10 लोग आएंगे, उन्हें कमाल कर दिया। उनको आशीर्वाद, उनके सारे परिवार को, और आप लोगों ने भी आकर के शोभा बढ़ाई, आपको सबको आशीर्वाद। बस मेरी एक ही विनती है आप लोगों से, आपको जब भी समय मिले, 22 घंटे नहीं, 22 सेकंड नहीं, 11 एक समय ऐसा निकालो, किसी से संबंध मत रखो, कहीं भी घर में भोजन बनाते समय, बाथरूम में, जहाँ भी आप पवित्र हो, जहाँ भी समय मिले आपको, आप अपने आत्मा का थोड़ा कीजिए। आपका मैं गारंटी से कहता हूँ, आपके जो काम रुके हैं, संसार के बता रहा हूँ, मोक्ष तो बाद में जाएंगे हम, लेकिन आपके संसार के काम में रुकावट नहीं आती। मैं कहता हूँ, मुझे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। मैंने सोचा मैं भ्रष्ट हो जाऊंगा, लेकिन मेरे 45 साल ऐसे निकल गए साहब। नरेंद्र को भी आशीर्वाद है ना, नरेंद्र जी बोलते भाई जो भी भगवान का स्मरण करता है ऐसा कभी नहीं होता, कितने भी कष्ट आ जाए, आदमी है, भूल होती है। कुंद आचार्य बोलते चुपके जो छलम न घेरता, हम आपको बता रहे आत्मा की बातें, लेकिन छल मत ग्रहण करना। तो मैं आपको सबको आशीर्वाद देता हूँ गुरु महाराज की ओर से। मैं तो एक साधक हूँ, अभी मैं पंच परमेष्टि में मेरा नंबर नहीं, मैं भी साधना कर रहा हूँ। हो सकता है गिर जाओ, मेरे में कोई कमी हो, आप मुझे बताइए बड़े प्रेम से, उसको वात्सल्य कहते। हो सकता है हाँ वो आपके मार्ग पर चलने का कुछ कि ज्ञान सबके पास में, छोटा बच्चा भी आता है 8 साल का, मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। एक लड़की कल्याण से आई थी, वो फ्रांसीसी भाषा बोलती, कौन सी मेरे को समझ में नहीं आती, मैं को सिखा दूंगी, बोल 8 साल की लड़की है, फ्रांसीसी भाषा, उससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। छोटा बनिए, शिष्य बनिए। अभी तक मैं गुरु नहीं बना, निजान ने मुझे कोशिश की थी, मेरा मुझे नहीं चाहिए पद। श्याम सागर ने कहा था तुम्हारे वो दर्शन सागर जी है ना, नहीं भाई मैं तो अभी साधक ही हूँ, यहाँ तक ही टिक जाओ, आपके कारण मैं टिका हूँ। आपने मुझे ऐसा भोजन दिया, हमारी शीला बहन है, अशोक है, रानी है, नरेंद्र जी है, सब ने मुझे, चतुर्मा हो चुका गेटर बाबा में, बाबा फॉरनर्स भी हो चुका है ना, सब लोगों ने मुझे जो है, मैं प्रसिद्धि चाहता नहीं, आप देख रहे हैं ना मैं इतना अंदर रहता हूँ, लेकिन देखो सब लोग आ जाते। एक माता जी मुझे बोलती थी, हम बोलते हैं चौके के लिए, चौके नहीं लगते और आप अंदर 22 घंटे चौक। मैं परसों संगमनगर में गया था, 15 घर मिल गए, मैं जानता नहीं उनको कभी। तो हमारे महेश जी जो है, हम जाते थे 2-3 घंटे के लिए दूर तक, ऐसे लग जाते जिन्होंने कभी दिया नहीं। बोला ना अरे सबको बांटिए, आप तो पैसे वाले हैं, आप तो क्या करोड़ों की बोली ले सकते लेकिन बेचारा गरीब आदमी है, वो भी जीव द्रव्य क्या है, वो भी जीव, आपको इतना लाभ के लिए नहीं मिलता ही है। गुरु महाराज कहते थे किसान कोई बीज बोता है, घास कुछ तो अपने आप आती है, उसको बोना नहीं पड़ता। गेहूं जो है मिलने के साथ में घास तो मिलेगा, संसार तो घास के समान है। आप चिंता क्यों करते, जरा सा मन को शांत रखिए, थोड़ा मन जो है अपने आत्मा तक ले जाइए। आपको मैं गारंटी से कहता हूँ सब काम 3 लोक में जो वस्तु नहीं है वो वस्तु अपने आप आ जाती। मैंने कभी सोचा ही नहीं। हम कहाँ गए थे, कलमेर गए थे, 6 मार्च को आ रहे थे, वो भाई साहब मिल गए प्रदीप जी, वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले आपने वचन दिया था। मैंने वचन दिया था, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं धन पद प्रसिद्ध से दूर रहता हूँ, है ना, क्या करना है उसका, अपने आप हमारा आत्म प्रसिद्धि सिद्ध पद केवल ज्ञान लक्ष्मी बताया, ये इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपका सहयोग है, आपका निमित्त है, आपका कारण है कि थोड़ा मुझे आगे बढ़ाइए। आपके आहार दान, औषध दान, उपकरण दान, आवाज दान, जिससे थोड़ी मेरी रक्षा हो जाती है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं जंगल में 24 घंटे बैठा रहूँ और आहार नहीं, आपका सहयोग लेता हूँ मैं। मेरा अंतर से भाव होता है कि नहीं, जितने लोग यहाँ पर आए, आपके इंदौर में, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में, मेरा किससे क्या राग द्वेष, मेरा सबके प्रति साम्य भाव रहता है। जैन शास्त्र में लिखा, शेर और गाय, उसका बछड़ा एक साथ रह सकते हैं। और मैंने देखा, आपको बताया ना, मैं जहाँ 7 महीने रुका, ऐसा लगता कि कैलाश पर्वत, अमरनाथ जाने की जरूरत ही नहीं, शांति से बैठा रहता हूँ। तो आप भी थोड़ा समय निकाल करके मेरे वक्तव्य को, मेरे उपदेश को आपने केवल सुना प्रीतिपूर्वक, इससे भी आपको थोड़ा तत्पति प्रीति चिन्ह ये न वार्ता, महास्वामी की वाणी को नहीं जबरदस्ती,
उपदेश बोलते, आदेश नहीं। हाँ, आदेश नहीं दिया है। आपको अच्छा लगे 5 मिनट 2 मिनट आप समय निकालना मरने के पहले, उसको हम समाधि बोलते, क्या कहते हैं उसको, इच्छाएं बनते, समाधि भक्ति। निगेटिव है जरा सा, लेकिन सामने भाव आने के बाद में जो है, जो वस्तु आपके पास में नहीं है, 14 रत्न 9 दिन अपन कहीं चाहते नहीं, लेकिन कम से कम हमारा शारीरिक मानसिक जो सुख है वो तो प्राप्त हो जाए, ये भी मिल जाएगा, हम आगे बढ़ सकते हैं। 24 तीर्थंकर जो है उसमें 19 तो भोगी थे और 5 जो है बच्चे बालिक थे, उन्होंने क्या थोड़ा ज़्यादा प्रयास किया, वो सब मोक्ष में है, हम ही उस मार्ग पर चल रहे हैं और आपका सही होगा। तो मैं कहता हूँ आप भी और मैं भी सब सिद्ध भगवान के पास में। जय बोलो महावीर भगवान। गुरुदेव का सागर जी महाराज आज खड़ी आरती उतारो, सागर जी महाराज आज खड़ी आरती उतारो, खाने फल फल निहारो, आरती उतारो, खाने फल फल निहारो, सागर जी महाराज आज खड़ी आरती उतारो, सागर जी महाराज आज खड़ी आरती उतारो।
महाराज